हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एसएस डिजिटल क्लासेस। अभी हम बात कर रहे हैं सीएसवी फाइल के बारे में। एंड पिछले वीडियो आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट हाउ टू डू द राइटिंग ऑपरेशन। नाउ दिस इज द टाइम फॉर लर्न अबाउट हाउ टू डू द रीडिंग from a CSV file. If you want to perform the read operation from the CSV file, what you have to do? Reading from a CSV file means we want to get the data. As I told you, there is a two types of the object the Python CSV module is having. One is called writer object, second is called reader object. So this time we are going to learn about the reader object. What is the mean of the reading? Reading means reading from a CSV file means loading a CSV file, passing it to in removing delimitation and loading it in the Python iterable like that is sequence and then reading from the iterable. देखो काम क्या करना होगा। अगर आप रीडिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको CSV फाइल को लोड करना होगा। लोड करने के बाद CSV फाइल को पार्स करना होगा। पार्स का मतलब हो गया उसमें से डिलिमिनेशंस को रिमूव करना होगा। बिकॉज if the information is written in a CSV file, definitely it is separated by the comma. So you have to remove this comma. And further, you have to put that delimited content, that जो कॉमा से सेपरेटेड कंटेंट है उस कंटेंट को आपको रखना पड़ेगा। कहाँ पे? आपको स्टोर करना पड़ेगा किसी लिस्ट के अंदर या डिक्शनरी के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर, मतलब पाइथन इटरेबल सीक्वेंस के अंदर, और फिर इटरेबल से आप उसे रीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले CSV फाइल पे हमारा डेटा है, मतलब डिस्क के ऊपर जो CSV फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन है उस डेटा को हम रीडर ऑब्जेक्ट को भेजेंगे। रीडर ऑपरेटर क्या, रीडर ऑब्जेक्ट क्या करेगा? उसे डिलिमिनेटेड से नॉन डिलिमिनेटेड में कन्वर्ट करेगा, मीन्स इटरेबल सीक्वेंस में कन्वर्ट करेगा। उस इटरेबल सीक्वेंस को आप रीड कर लोगे, वहां से सीक्वेंस से जाके रीड कर लोगे। बिकॉज इट इज वेरी इजी टू गेट द डेटा फ्रॉम टपल, लिस्ट और डिक्शनरी और स्ट्रिंग, तो यू कैन डू इट इन अ वेरी इजियर वे। ओके, सो रीडिंग फ्रॉम अ CSV फाइल, नाउ वी फॉर दैट पर्पस वी हैव टू यूज द रीडर ऑब्जेक्ट। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू इंपोर्ट द CSV module because we are doing with the CSV module. Now I'm using the with open statement and I'm giving the file name here and I'm opening the file. Remember that I'm not using the new line concept here as the file handling. So now I'm going to perform the reader CSV reader and I'm giving the CSV file handle object to create the reader object. यहाँ पे हमने एक reader object create कर लिया reader function की मदद से। ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही आप रीडर, हमने रिकॉर्ड इन रीडर करके इसको रिकॉर्ड को प्रिंट करा दिया। रिकॉर्ड इन रीडर करके हमने क्या किया, उसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो यू विल गेट दिस आउटपुट। अब क्योंकि यहाँ पे न्यू लाइन ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है तो देखो आपको ब्लैंक लाइन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक ब्लैंक लिस्ट भी आपको एज अ आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो आते हैं पहले इसको रन करा के देख लें एक बार। ठीक है, एक बार फर्स्ट इसको रन करा के देखते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू चेक द प्रोग्राम। तो लेट्स ओपन द माई पाइथन आइडियली। तो मैं पाइथन को ओपन कर लूँ, मेरे पास एक फाइल है, मैं इसी फाइल को सेव एज करता हूँ। क्या करता हूँ, इसे सेव एज करता हूँ और मैं CSV राइटर की जगह पे अब CSV रीडर डेमो कर देता हूँ, रीडर डेमो। ठीक है, ये डेमो 1 बना देता हूं। तो नाउ आई एम गोइंग टू रीड द रिकॉर्ड्स, तो इनकी हमें जरूरत नहीं होगी। आई एम गोइंग टू रिमूव इट। फाइल को हमने ओपन किया एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू ओपन द फाइल इन द रीड मोड। ठीक है, फाइल हैंडल हमारा यहीं पे रह जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट द रीडर ऑब्जेक्ट, सो आई हैव टू कॉल द रीडर मॉड्यूल। आई हैव कॉल इट एंड नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू execute a loop for record in CWO, record in CWO. It's very easy task, and print the record, record. Okay, and at last I'm closing the file, I'm running this program, run the module, and look at this, I'm getting the output. So what happened, because I'm not using the new line concept, I'm going to show you that file also, okay, how it is written inside this. Look at this inside the notepad, it's the same way it's stored. So that's why we are getting this output due to that new line translation not happen here. But what I will do, अगर मुझे ये स्पेस को रिमूव करना है, मान लो स्पेस दिया हुआ है बट हम उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू लाइन ट्रांसलेशन का कंसेप्ट लगा देंगे। जैसे ही हमने न्यू लाइन ट्रांसलेशन का कंसेप्ट लगाया, और क्योंकि मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग इन विंडो, सो फॉर दैट आई हैव टोल्ड यू कि हेयर द डिफॉल्ट न्यू लाइन इज कैरेज रिटर्न एंड लाइन फीड। सो /r/n आई हैव टू यूज एज अ न्यू लाइन आर्गुमेंट। ओके, हम न्यू लाइन कैरेक्टर्स के तौर पे उसको यूज करेंगे। तो लेट्स सी कैसे यूज करना है, लेट्स सी कैसे यूज करना है इसको। तो मूव एट दिस, चलो मैं इसको दिखाता हूं आपको कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं। न्यू लाइन इज इक्वल टू, और मैंने लगा दिया यहाँ पे /r/n।
ठीक है, एंड नाउ आई क्लोज इट एंड नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम। अब इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करता हूं एंड नाउ आई एम गेटिंग द करेक्ट आउटपुट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि कैसे आपको विदाउट न्यू लाइन और न्यू लाइन के साथ यूज करने में क्या डिफरेंस आपको दिखेगा अगर उसी फाइल को देखो। एक तो होगा कि हम स्टोरेज ही प्रॉपर तरीके से कर लें, heading files with a different delimiter. Sometime we are created the file with a different delimiter. मान लो वहां पे delimiter अलग दिया हुआ है, सेमीकोलन delimiter दिया हुआ है, वहां पे डिलीमीटर के तौर पे हमने कुछ और डाल रखा है, और ऐसे केस में फाइल को रीड करना है। कैसे डिलीमीटर हम चेंज करेंगे? तो एक बार मैं ना स्टूडेंट फाइल को ओपन करता हूँ। आई थिंक इट्स ओपन ऑलरेडी। तो ये हमारा स्टूडेंट पहले खुला हुआ था, इसको बंद कर दीजिए। इस स्टूडेंट फाइल को मैं ओपन करता हूँ, ओपन विथ में जाता हूँ और यहाँ से नोटपैड में फाइल को ओपन कर लेता हूँ। और दिस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीमीटर को चेंज कर दे रहा हूँ। मैं सेमीकोलन डाल देता हूँ, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, मैं यहीं पर डायरेक्ट चेंज कर देता हूँ। ठीक है, बाकी चेंज को मैं नहीं करूँगा, सिर्फ यहाँ पे मैं डिलीमीटर को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, एंड आई विल टेल यू कि हाउ टू डू दिस। सो नाउ आई एम चेंजिंग दिस डिलीमीटर। ओके, तो डिलीमीटर को चेंज कर दिया, सेव करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सिक्यूट माय प्रोग्राम एंड दिस टाइम व्हाट आई वांट अ डिलीमीटर आर्गुमेंट। आई हैव टू यूज द डिलीमीटर आर्गुमेंट हियर। ठीक है, जब रीडर ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे थे तो उसी जगह पे आपको डिलीमीटर आर्गुमेंट यूज करना होगा। डिलीमीटर इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे सेमीकोलन डाल दिया। ठीक है, एंड नाउ रन दिस कोड, नाउ रन दिस कोड and look at this, there is a problem, means I have written the wrong spelling. This delimiter, delimiter, I have written the meter. Okay, so this is the problem is there, no problem. I have run this and now look at this, I am able to get it. I'm able to get the data with different delimiter also. So reading is not a very difficult task. It's a very easy. Simply you have to follow the proper syntax there. Now how to handle the exceptions. Sometimes what happen, whenever you are reading the records, you are getting the problem with that. Might be possible you have given the wrong file name, might be possible you have given the wrong file handle, something like this. You are doing something mistakes and it's generate an error message, means runtime you are getting an error. So how you will handle this error? This is the known as the exception. So this is called file handling exception and this is known as the input output error. Input output error means what? This exception occurs when Python is not able to open a file, read from a file and write into file. If there is some problem and it's Python is not able to perform the reading writing task or something like this, in that case it generate an exception. So how you will do, you just write the every statements of reading, means जो भी read और write का ऑपरेशन आप कर रहे हो उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर में डाल दो और एक्सेप्शन एक एक्सेप्ट ब्लॉक लगा दो, आई एरर एज एरर, एंड आप एरर को प्रिंट करा दो। तो इस तरीके से आप इस काम को कर सकते हो। ठीक है, एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हो आप इस तरीके से। ओके, तो लेट्स सी, चलो मैं यहाँ पे आके आपको एक्सेप्शन हैंडल करके दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया ट्राई ब्लॉक, और ट्राई ब्लॉक में इन सबको मैं क्या करूँगा, मैं एक बार बैक टैप दबा दूंगा और यहाँ पे मैंने लगा दिया एक्सेप्ट ब्लॉक। एक्सेप्ट ब्लॉक में मैंने लिख दिया IO एरर, ठीक है, एज ERR, और यहाँ पे लगा दिया प्रिंट एरर। ठीक है, एरर, जस्ट एरर को मैं प्रिंट करा देता हूँ, या एरर नंबर आप प्रिंट करा सकते हैं, एरर नंबर प्रिंट करा सकते हैं। एरर के साथ आप स्ट्रिंग एरर प्रिंट करा सकते हैं, मैसेज ले सकते हैं कि क्या मैसेज प्रॉब्लम आई है। और नाउ आई एम गोइंग टू राइट अ फाइल नेम student and I know this file is not available, so I'm just executing this program. What happened? File not found error, print error. What happened is the problem during handling of error section and other exceptions occurs, stress mode this. So I think I have done some mistake here. Everything is fine, open, close, and this statement I have to write in last. Okay, so import, save this program. Let's read the errors. Tracks false, PH open, read, file not found, directory student during handling of every exception, other exceptions occurs, file attribute object has no attribute, error number. Okay, I have written the wrong spelling here, error ERR number. Okay, so now run this code and look at this, what happened.
to no such file or directly. Name error, fh is not defined. So because this fh is not created, that's why it's not defined here. So put it here. Now we are not getting any error message. Look at this. Look at this. So this way we can handle the exception also. Means runtime किसी भी error को आप control करना चाहो तो you can do this by this way. Okay, so now it's over. Reading operation. Now you understand how to perform the reading operation. Okay, now you understand how can do the reading operation. So I hope so कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिक्शनरी के बारे में। ओके, कि हाउ कैन परफॉर्म द डिक्शनरी रीड एंड राइट ऑपरेशन। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।